ब्लेज टाइम्स। कम से कम मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जिनकी भी ड्यूटी 4-5 घंटे से ज़्यादा होती है, फुल टाइम जिसको हम कहेंगे, 7-8 घंटे की ड्यूटी, उनको कम से कम 24,000 रुपया महीना मिलना चाहिए, जो सरकार के दफ्तर में काम करने वाले चपरासी को मिलता है। चपरासी को 8 घंटे की ड्यूटी के लिए सरकार 24,000 रुपया महीना देती है। वो काम क्या करता है? 2-4 फाइल इधर से उस टेबल से इस टेबल पे ले आता है, 1-8 गिलास पानी दिन भर में पिला देता है। इतना काम करने के लिए सरकार के दफ्तर के चपरासी अर्थात चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से 24,000 रुपया महीना दिया जा रहा है। शुरू में जब उसकी भर्ती होती है 24,000 रुपया महीना, यदि तुम 8 घंटे की ड्यूटी करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी चपरासी के लिए मंजूर करते हो और उसकी 30 साल की नौकरी पक्की है, 30 साल के लिए कोई हटा नहीं सकता उसको, और आप लोगों के सिर पर तलवार लटका रखते हैं कि जब कभी भी कोई थोड़ा सा उनको होगा तो इनको हटा दो, इनको बदल दो। और इन सब लोगों को कहीं न कहीं इस तरीके से तलवार के ऊपर नीचे लटका करके इनके सिर के ऊपर तलवार, और इनको हमेशा से डर बना करके रखते हैं कि ये तुम्हारा 1,000-1,200 रुपये भी बंद हो जाएगा ज्यादा ही ज्यादा चिल्लाओगे तो ये सारी चीजें बहुत ही बड़ा अन्याय है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान बनाया, आज उसको लागू कराने के लिए पूरी ताकत के साथ हम लोग मैदान में हैं, और ये जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, जो संविधान को मिटाना चाहते हैं, आज की हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। गरीबों को कोई न्याय नहीं दिया जा रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, हमारे माइनॉरिटीज के भाई बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, और ये सब कुछ सारा देश और दुनिया देख रही है। इस अन्याय को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इस अन्याय से लड़ने का मंसूबा लेकर के आगे आने वाले 2-3 महीने के चुनाव के मैदान में हम सब लोग आपके मुद्दे को लेकर के कि रसोइया हमारी माँ बहनों को पूरा सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए, कम से कम 10,000 रुपया, कम से कम 10,000 रुपया, और इनको हटाने का किसी को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। जैसे औरों की नौकरी पक्की है, ऐसे इनकी भी सरकारी नौकरी पक्की मानी जानी चाहिए, और इनके लिए भी जो मानदेय है पूरे 12 महीने का भुगतान होना चाहिए। स्कूल नहीं भी चलता, छुट्टी भी है, तो वो 1.5 महीने 2 महीने 1 महीने कहाँ को दूसरा काम कहाँ से लाएंगे, और इसलिए पूरा 12 महीने, जैसे स्कूल की बच्चों की फीस या जो भी कुछ होता है पूरा 12 महीने का होता है। मास्टर की तनख्वाह पूरे 12 महीने की होती है, कोई उनकी 8 महीने और 11 महीने की नहीं होती। ऐसे रसोइया बहनों की भी पूरी तनख्वाह पूरे साल भर की होनी चाहिए, हर महीने उनको पैसा मिलना चाहिए। और हमारे इनके चयन के लिए जो हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी, उनके नीचे कराया जाना चाहिए, न कि गांव के मुखिया और इन लोगों से उसे बदलवाने का, क्योंकि वो मुखिया लोग अपना खाने पीने का धंधा भी ढूंढते हैं इसी में से। वो सोचते हैं इतना पैसा दे दो और तुमको रसोइया लगवा देते, और जब तुमसे ज्यादा कोई पैसा दे देगा तो तुमको हटा देंगे और उसको लगवा देंगे। ये नहीं होना चाहिए। तो ये क्या तरीका है? कोई मुखिया के गुलाम होकर के, उनके बंधुआ मजदूर होकर के काम करना है? यदि ये सरकार के द्वारा नियुक्त जिम्मेदारी को आप लोग पूरा कर रहे हैं, तो जो सरकार का जिले का बड़ा से बड़ा पदाधिकारी है वही चुनेगा और उसी के द्वारा नियुक्त होंगे और उसी के अधीन रह करके काम करेंगे, न कि इस तरह की बंधुआ मजदूरी कराने वाले किसी गांव के मुखिया की। ये मुखियागिरी का धंधा अपने पास रखे हैं लोग,
और इस तरह का ब्लैकमेलिंग न करें। मातृत्व अवकाश भी मिलना चाहिए जो हमारी सरकार ने सारे देश के और बहनें जो काम करती हैं, सब बात हो रहा है तो बच्चा की जो छुट्टियां होती है वेतन के साथ, जो कानून तुमने पूरे देश के लिए बनाया हुआ है, वही पूरा कानून हमारी बहनों के लिए लागू होना चाहिए जो रसोइया का काम करती है। और साल में 2 सूती साड़ी और पुरुषों को 2 पैंट शर्ट, ये सब भी दिए जाने चाहिए। दुर्घटना के दौरान चोट आए, मोच आए, जलने पर इलाज, ये सब भी इनका इंतजाम होना चाहिए। अधिकार मांगते, अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, तो ये स्वाभिमान का परिचय दो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे लड़ती है स्वाभिमान के साथ, झलकारी बाई जैसे अंग्रेजों से लड़के कुर्बान होती है, इसी तरीके से आप में से एक एक बहन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई की तरीके से खड़े हो जाओ। वीडियो तो इन सारी सरकारों के जाने का टाइम भी आ चुका है, ये विदा होने वाले हैं। ये नरेंद्र मोदी भी दिल्ली में 5 साल कर गए राज, पौने 5 साल, और इन्होंने जो जो वादे किए थे एक पर भी अमल नहीं किया, एक पर भी। न किसान को किया गया वादा पूरा किया, न मजदूर के साथ किया गया वादा पूरा किया, और कहते रहे कि न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, ईमानदार हूं मैं। अब उनकी बेईमानी भी पकड़ी गई है। 30,000 करोड़ रुपया, 30,000 करोड़ रुपया एक हवाई जहाज के सौदे में फ्रांस के साथ, लड़ाकू विमान के सौदे में ये पकड़े गए हैं, ये फंस गए हैं, और इनको सफाई देते मुश्किल पड़ रहा है। और इसमें इनकी सरकार भी जाएगी और नरेंद्र मोदी को शायद जेल भी जाना पड़ जाएगा इस मुद्दे के ऊपर। तो आप लोग हिम्मत से चलिए, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ये बड़े बड़े मंत्री मुख्यमंत्री हैं, कभी भी हमारे ऊपर कुछ कर देंगे नहीं, ये बल्कि सड़क पर आ जाएंगे सारे के सारे जो आज नाच और कूद रहे हैं, गरीबों का खून चूस करके इनको सड़क पर ला दिया जाएगा। और आज जो आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनमें से आपके प्रतिनिधि कुर्सियों पर बैठेंगे और आपके हक में फैसला करेंगे। तो पूरे बिहार में भी सरकार बदलने वाली है, तेजस्वी यादव आने वाले हैं नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए, और बिहार के अंदर भी, यूपी के अंदर भी मायावती बहन, अखिलेश जी, ये दोनों ने फैसला कर लिया है। और बाकी हमारे राहुल जी और प्रियंका गांधी भी मैदान में होंगे। तो पूरा बिहार का और यूपी का सीन बदलने जा रहा है, पूरे भारत का सीन बदलने जा रहा है। अगले महीने 2 महीने के अंदर चुनाव हो जाएंगे और मई के अंदर अंदर नई सरकारें बनेंगी। तो आपकी एक एक मांग को लेकर के आपका भाई होने के नाते स्वामी अग्निवेश यहाँ पर आपकी आवाज उठाएगा, और आपके सारे नेता लोग, आपके साथी लोग अपने अपने मैदान में आवाज उठाएंगे। इस विचार को लेकर के एक बार नारा लगाइए मेरे साथ, मुक्का बंद करके, कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। कमाने वाला कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा। और कौन लाएगा नया जमाना? स्वामी जी, हाँ, हम लाएंगे। रसोईया, हाँ रसोईया दीदी लाई, हाँ जी, रसोईया बहने लाएंगे। नया जमाना कौन लाएगा? रसोईया बहने लाएंगी, नया जमाना कौन लाएगा? रसोईया बहने लाएंगी। तो बहुत हौसले में जाओ, ठीक है। परमात्मा सबको बराबर देता है। ये सूरज की रोशनी आपके लिए जितनी है, इतनी ही किसी अमीर से अमीर बड़े मंत्री के लिए 24,000 रुपया महीना मिलना चाहिए, जो सरकार के दफ्तर में काम करने वाले चपरासी को मिलता है। चपरासी को 8 घंटे की ड्यूटी के लिए
सरकार 24,000 रुपया महीना देती है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए माइक के बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।